हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे पॉलिटिकल साइंस लेक्चर सीरीज में। इस वीडियो में हम रिवाइज सिलेबस बाय सीबीएसई पार्ट बी की बात करेंगे। पार्ट बी को देखने से पहले आपको पार्ट ए देखना चाहिए, इसलिए मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से वो लिंक फॉलो करके वीडियो तक जा सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं। माय नेम इज विनोद कुमार। आई एम अ फैकल्टी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आई एम परस्यूइंग एमए फाइनल ईयर पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम इग्नू एंड आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 3 years टू टीचिंग पॉलिटिकल साइंस टू द 11th and 12th क्लास। पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र भारत में राजनीति। जैसे कि आप स्क्रीन में सामने देख सकते हैं, टोटल 8 चैप्टर हैं और ये सारे 8 चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। इस बुक की स्टार्टिंग भारत के विभाजन के साथ में होती है। भारत विभाजन होने के साथ ही भारत के सामने बहुत सारे चुनौतियां, बहुत सारे चैलेंजेस थे। फर्स्ट चैप्टर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग या राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके अंदर आपको इंडिया के पार्टीशन के बाद में जो भारत का सिनेरियो रहा है उसके बारे में जानने को मिलेगा। आप सामने एक फोटो देख रहे हैं जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिखाया गया है एंड एक क्वाइट लिखी है, आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। मीन्स इनको भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। इसका कारण यह है कि भारत में सरदार पटेल ने बहुत सारे रजवाड़ों को और अन्य व्यक्तियों को भारत की यूनिटी यानी कि एकता में बांधने का काम किया है। स्क्रीन पे आपको सामने कुछ बुलेट पॉइंट देखने को मिलेंगे, जैसे कि नेशंस एंड नेशंस बिल्डिंग, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट, लेगेसी ऑफ पार्टीशन, चैलेंजेस ऑफ रिफ्यूजीज, रिसेटलमेंट, कश्मीर इशू, नेहरूज अप्रोच टू द नेशन बिल्डिंग, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट ओवर लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। जो यूनिट्स मैंने अभी पढ़ी है और इस चैप्टर में बेसिकली इंडिया के सामने क्या क्या चैलेंजेस थे, उन चैलेंजेस को हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 2 प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, योजना और विकास। इस चैप्टर में आप जानेंगे कि भारत ने प्रारंभ में कौन सी इकोनॉमिक मॉडल को अपनाया। भारत में स्टार्टिंग में कौन से वो क्षेत्र थे जिनमें सबसे पहले विकास करने का काम शुरू किया गया। जहां चैप्टर 1 में हम देखते हैं कि भारत जब आजाद हुआ तो उसके सामने भारत के समक्ष कुछ चुनौतियां थी। तो उन चुनौतियों के बाद में भारत में सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क था यानी कि कार्य था वो था प्लानिंग, कि अब आगे हम डेवलपमेंट कैसे करें, विकास कैसे करें। तो उसके लिए भारत ने कुछ अपने मॉडल अपनाए, जिसमें से रशिया से एक मॉडल अपना जिसको हम 5 ईयर प्लान यानी कि पंचवर्षीय योजनाएं कहते हैं। आप सामने कुछ बुलेट पॉइंट्स देख रहे हैं, इन बुलेट पॉइंट्स को हम अपने नोट्स में डिस्कस करेंगे। लाइक चेंजिंग नेचर ऑफ इंडियाज इकोनॉमी डेवलपमेंट, प्लानिंग कमीशन एंड 5 ईयर प्लान, नेशनल डेवलपमेंट्स एंड काउंसिल एंड नीति आयोग। चैप्टर नंबर 3 इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, भारत की विदेश नीति। जैसे कि आप जानते हैं कि हर एक देश की अपनी खुद की फॉरेन पॉलिसी होती है जिसके थ्रू वह देश अपने देश के इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसीजन लेता है। उसी तरह भारत की भी कुछ विदेश नीतियां हैं जिसको हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में रखा गया है आर्टिकल नंबर 51 के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं आज भारत विभिन्न देशों के साथ में अपने जो रिलेशन काफी स्ट्रॉन्ग करते जा रहा है, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वह अमेरिका ही क्यों ना हो। और कहीं ना कहीं भारत एक डेवलपिंग नेशन के तौर पे सभी देशों को चुनौती दे रहा है। सो देयरफॉर वी विल डिस्कस सम ऑफ बुलेट पॉइंट्स इन दिस चैप्टर, लाइक प्रिंसिपल ऑफ फॉरेन पॉलिसी, इंडियाज चेंजिंग रिलेशन विद द अदर नेशंस, यूएस, रशिया, चाइना, इजराइल, इंडियाज रिलेशन विद इट्स नेबर्स, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका एंड म्यांमार, एंड इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम। चैप्टर नंबर 4 पार्टीज एंड द पार्टी सिस्टम इन इंडिया, भारत में दलीय व्यवस्था और दल। इस चैप्टर में आप कांग्रेस पार्टी की हिस्ट्री से लेकर कांग्रेस पार्टी का जो प्रेजेंट सिनेरियो उसके बारे में जानेंगे। भारत में जैसे फर्स्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, वह भी कांग्रेस पार्टी से ही चुनकर देश के प्राइम मिनिस्टर बने थे। इसी तरीके से उनके बाद में भी जो आगे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या जो आगे नेता हुए तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी में काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाया। और जैसे कि कांग्रेस पार्टी में पार्टीशन भी हुआ था तो उस पार्टीशन को जानेंगे, और कांग्रेस पार्टी ने देश में इमरजेंसी को इम्प्लीमेंट किया तो उस इमरजेंसी के बारे में जानेंगे। तो इस चैप्टर में हम जानते हैं कि बेसिकली जो हमारे बुलेट पॉइंट्स है कि जैसे कांग्रेस सिस्टम, बाय पार्टी सिस्टम एंड मल्टी कोलिएशन सिस्टम। चैप्टर नंबर 5 डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस, लोकतांत्रिक पुनरुत्थान। बेसिकली आप एक सामने फोटो देख रहे हैं जिसमें 25 जून 1975 नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड एक हेडिंग देखने को मिल रही है। आप दोस्तों इस ये वे डेट है जिस डेट पर देश में इमरजेंसी इंप्लीमेंट की गई थी, यानी कि राष्ट्रपात काल। राष्ट्रपात काल बेसिकली हमारे देश में 2 years तक इम्प्लीमेंटेड था और उसके बाद में लोगों ने कांग्रेस पार्टी को इलेक्शंस में हरा दिया। बिकॉज कांग्रेस पार्टी से उस समय कोई भी खुश नहीं था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से डिसीजन ले रही थी वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के फेवर में नहीं थे। तो इसलिए लोगों ने डिसीजन लिया और लोगों ने ग्रेट अलायंस को पावर में बिठाया, जिसके थ्रू देश के प्राइम मिनिस्टर बने मोरारजी देसाई। तो इस चैप्टर के अंदर आप जानेंगे जयप्रकाश नारायण मूवमेंट। जैसे इसमें आपके 2 तरह के मूवमेंट होते हैं, एक बिहार मूवमेंट है एंड दूसरे गुजरात मूवमेंट। और सामने आप कुछ यूनिट्स देख रहे हैं, यूनिट्स को हम डिस्कस करेंगे अपने नोट्स में। जैसे कि जयप्रकाश नारायण एंड टोटल रेवोल्यूशन, राम मनोहर लोहिया एंड सोशलिज्म, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एंड इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, नेशनल इमरजेंसी,
डेमोक्रेटिक अपसर्जेस, पार्टिसिपेशन ऑफ द एडल्ट्स, बैकवर्ड एंड यूथ। चैप्टर 6 सोशल एंड न्यू सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया, भारत में सामाजिक और नए सामाजिक आंदोलन। फ्रेंड्स, जैसे कि हम बात करें जो मूवमेंट होते हैं वो किसी भी देश में वहाँ के लोगों की जो आवाज होती है, जो वहाँ के लोगों के इश्यूज, प्रॉब्लम्स जिनको गवर्नमेंट कंसीडर नहीं करती है अपने प्लानिंग्स में, तो जब वो इश्यूज लोग संगठन बनाकर, मींस ऑर्गेनाइजेशन बनाकर सड़कों पर करते हैं तो उसे मूवमेंट कहते हैं। तो मूवमेंट के अंदर बेसिकली लोग अपनी बातों को गवर्नमेंट के सामने रखते हैं जिसके थ्रू समाज का वेलफेयर हो सके। तो इन्हीं कैटेगरी में जैसे कुछ मूवमेंट्स है, जैसे कि चिपको मूवमेंट, ताड़ी मूवमेंट एंड भारतीय किसान मूवमेंट, दलित पैंथर्स एक्सेट्रा। तो आप सामने कुछ यूनिट देख रहे हैं, सोशल वर्सेस न्यू सोशल मूवमेंट्स, फार्मर्स मूवमेंट्स, वर्कर्स मूवमेंट्स, वुमेन्स मूवमेंट्स, इकोलॉजिकल मूवमेंट्स। चैप्टर नंबर 7 रीजनल एस्पिरेशंस, क्षेत्रीय आकांक्षा। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत के अंदर करीब 565 प्रिंसलिस थी, यानी कि रजवाड़े, जो भारत में कभी मिलना नहीं चाहते थे, और जिनमें से 4 सबसे इंपॉर्टेंट थी, जिनमें जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद एंड मणिपुर। ये 4 प्रिंसलिस ऐसी थी, यानी कि ऐसे रजवाड़े थे जो भारत में कभी भी मिलना नहीं चाहते। बट इनके मिलने के बाद में, इनको इंटीग्रेटेड करने के बाद में, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल सरदार पटेल का रहा, भारत के अन्य क्षेत्रों में लोगों द्वारा या वहाँ के कुछ संगठनों द्वारा अलग क्षेत्र की मांग होने लगी, जिससे कि क्षेत्रीय तौर पर हर एक राज्य अपने लिए एक अलग क्षेत्र की मांग कर रहा था। अगर ऐसा होता तो देश में कहीं ना कहीं लोकतंत्र टूट रहा था, डेमोक्रेसी पूरी तरीके से कोलैप्स कर रही थी। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इस समय कुछ एक्शन लिए। उस एक्शन के थ्रू ही आप ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में पढ़ते हैं, तो आप इस चैप्टर में देखेंगे रीजनल तौर पर हर एक क्षेत्र के लोगों ने अपनी मांगे किस तरीके से गवर्नमेंट के सामने रखी और गवर्नमेंट ने उन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से टैकल किया। तो सामने कुछ बुलेट पॉइंट्स जैसे कि राइज ऑफ रीजनल पार्टीज, पंजाब क्राइसिस, द कश्मीर इशू, मूवमेंट्स फॉर ऑटोनॉमी। चैप्टर नंबर 8 इंडियन पॉलिटिक्स, ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट्स, भारतीय राजनीति, रुझान और विकास। गाइस, इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली 1990 से शुरुआत करते हैं, क्योंकि देश में राजीव गांधी की डेथ के बाद में कोई भी कांग्रेस पार्टी में इतना बड़ा दिग्गज नहीं था जो कांग्रेस पार्टी को पहले वाली पहचान दे सके। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी राजीव गांधी की डेथ के बाद में एक तरह से बिखर गई और देश में जो सरकारों का जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ वो ट्रेंड कोलिशन वाला स्टार्ट हुआ। कोलिशन मीन्स एक तरह से व्हेनेवर मोर देन 2 पार्टीज दे कम टुगेदर एंड कंसोलिडेट टू द गवर्नमेंट, सो इट्स कोलिशन। कहीं ना कहीं इस टाइम से, इस एरा से हमारे देश में 1990 से 2014 तक कोलिशन का दौर रहा और इस कोलिशन में कोई भी गवर्नमेंट मेजॉरिटी की नहीं देखने को मिली। तो हर बार जो भी गवर्नमेंट बनी है उस गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं कोलिशन था और वो कोलिशन ही गवर्नमेंट को चला रहा था। तो इस चैप्टर में आप कुछ बुलेट पॉइंट्स पढ़ेंगे, लाइक एरा ऑफ कोलिशन, नेशनल फ्रंट, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूपीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए, इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट्स एंड गवर्नेंस। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज लाइक एंड सपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ ग्रेट डे। अगर आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो हमारी आईडी है इंस्पिरेशन फॉर यू स्टूडेंट्स, और अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज कॉन्टेक्ट बिलो 8467962258 नंबर। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।